welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today I am going to teach gerund in synthesis. ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पार्टिसिपल को सिंथेसिस में बताया था. ठीक है, और आज मैं gerund बताने जा रहा हूँ इन सिंथेसिस. ठीक है, तो जब हम gerund के द्वारा सिंथेसिस करते हैं तो याद रखिए, जेरेंड के द्वारा जब भी आप सिंथेसिस करेंगे तो जेरेंड के पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन जरूर आएगा. ठीक है, जब हम जेरेंड के द्वारा सिंथेसिस करते हैं तो जेरेंड के पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन जरूर आता है. ठीक है, वो प्रीपोजिशन जैसे फॉर प्लस जेरेंड, बाय प्लस जेरेंड, इंस्टीड ऑफ प्लस जेरेंड, बिसाइड्स प्लस जेरेंड, इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंड, अप टू प्लस जेरेंड. इस तरह के जो जेरेंड होते हैं उनसे पहले जो होता है हमेशा कोई ना कोई प्रीपोजिशन अभी आपने देखा जरूर आया. ठीक है, तो अब इसको मैं वन बाय वन करके आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. तो ये जेरेंड हमने किया, GERUND यहाँ लिखा जेरेंड. ठीक है, इसमें मैं आपको फर्स्ट फॉर प्लस जेरेंड. तो पहले जान लीजिए जेरेंड है क्या. जेरेंड जो होता है वी फर्स्ट ING, क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाने से जेरेंड बनता है. ठीक है, और इसमें अब इतना मैं नीचे नहीं जा सकता. ठीक है, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो आप जो है जेरेंड के बारे में एक बार दूसरे वीडियोस में मेरे पढ़ सकते हैं. तो यहाँ फॉर प्लस जेरेंड मैं बता रहा हूँ. ठीक है, जेरेंड के पहले एक प्रीपोजिशन आया फॉर. ठीक है, जब इसके द्वारा हम सिंथेसिस करेंगे तो कैसे करेंगे. जब दोनों वाक्यों से कार्य के होने के कारण का बोध हो. फॉर प्लस जेरेंड कब लगाया जाता है. जब दोनों वाक्यों से कार्य के होने के, किसी कार्य के होने के कारण का बोध हो, कोई रीजन का बोध हो, तो वहां पे हम फॉर प्लस जेरेंड लगाते हैं. तो याद रखिए. अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे. सीता गेट्स मार्क्स, एग्जांपल है. रीजन सेकेंड इसमें मैं जोड़ता हूं, सीता गेट्स मार्क्स. रीजन सी वर्क्स हार्ड. यहां पे मैंने सीता ने गेट्स गुड मार्क्स, उसने अच्छा मार्क्स पाया. बट पाया क्यों. सी वर्क्स हार्ड. कारण क्या है. अच्छा मेहनत करना, मतलब हार्ड वर्क करना. ठीक है, तो यहां पे जब हम सिंथेसिस ऐसे सेंटेंस करेंगे जिसमें कार्य कारण का बोध हो तो हम पहले वाक्य को, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है आपका, ज्यों का त्यों लिखते हैं, और दूसरे वाक्य में जो कारण बताने वाली क्रिया है उसी को हम फॉर प्लस जेरेंड में बदलते हैं. और यहाँ पे मैं इसको सिंथेसिस कर देता हूं. सीता गेट्स मार्क्स. रीजन फॉर वर्क, ING लगाएंगे, फॉर वर्किंग हार्ड. ठीक है, सीता गेट्स मार्क्स फॉर वर्किंग हार्ड. यहां देखो दो सेंटेंस को मैंने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया फॉर प्लस जेरेंड से. ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. विवेक वाज रिवॉर्डेड. विवेक रिवॉर्डेड किया गया, कोई रीजन लिखते हैं. ही डिड गुड वर्क. कारण क्या है, वो अच्छा काम करता है. ठीक है, तो यहां पर भी हम सिंथेसिस करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस को जो कहते हुए लिखते हैं, सेकंड सेंटेंस में कारण बताने वाली क्रिया को फॉर प्लस जेरेंड बदल देते हैं. विवेक वाज रिवॉर्डेड फॉर डूइंग गुड वर्क. ये देखिए एक्चुअल में सिंथेसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हम हमारी राइटिंग स्किल भी मजबूत हो जाती है. ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंथेसिस का, जिसमें 2 3 4 5 6 जितने भी वाक्य रहते हैं, सेंटेंस रहते हैं, आप उसको जोड़ करके एक बना सकते हो. बहुत बेहतरीन लगता है. ठीक है, ऐसा करने में. ठीक है, ऐसा मैथ, जैसे कि मैथमेटिक्स जैसा होता है. 4 + 3 को आपने डायरेक्ट लिख दिया, 8 4 7 लिख दिया. ठीक है, उसी तरह ये इंग्लिश में भी सिंथेसिस का एक अलग ही स्थान होता है. ठीक है, एक विधि है. ठीक है, सेकंड मैं आपको बताता हूं बाय प्लस जेरेंड कहां यूज होता है. बाय प्लस जेरेंड, ये देखिए बाय प्लस, अभी हमने कार्य कारण बताने वाली क्रिया को फॉर प्लस जेरेंड बताया. अब हम बाय प्लस जेरेंड कहां यूज करेंगे.
जब दोनों वाक्यों को देखने से हमें यह प्रतीत हो, जब दोनों वाक्यों को देखने से हमें यह प्रतीत हो कि कोई कार्य जो है इसी माध्यम से हो रहा है। अब माध्यम, मीडियम, जैसे कि कोई कार्य किसी माध्यम से हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम बाई प्लस जेरेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बाई प्लस जेरेंट के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। माध्यम कैसे होता है, अनिल, यहां मैंने एक नाम ले लिया, अनिल अर्न्स मनी, अनिल जो है अर्न्स मनी, ही बेग्स। अब देखो अनिल पैसा कमाता है, यस, बट यहाँ रीजन नहीं, माध्यम है, बेग्स, भीख मांगे। या मैंने एग्जांपल, अब यहाँ से इस सेंटेंस में आपको फर्क दिख रहा होगा, डिफरेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे कारण था, यहाँ पे माध्यम है, ठीक है। तो मीडियम के लिए बाई प्लस जेरेंट, तो सेम रूल्स, अनिल अर्न्स मनी, ठीक है, ही बेग्स। अब पहले वाक्य को जो है हम सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन दूसरे वाक्य में ही बेग्स में जो कारण, जो आपका माध्यम है मांगना, उसी को हम बाई प्लस जेरेंट में बदलते हैं, ठीक है। तो अनिल अर्न्स मनी बाई बेगिंग। एक एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। रवि एंड सुनील आर वीक इन इंग्लिश, they do not read English, ठीक है। यहां पे अनिल एंड सुनील आर वीक इन इंग्लिश, ये दोनों इंग्लिश में कमजोर है। मीडियम क्या है कि वो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आप सिंथेसिस कीजिए बाई प्लस जेरेंट से, रवि एंड सुनील आर वीक, यह रूल है कि फर्स्ट सेंटेंस को हम जो कहते लिखते हैं, वीक इन इंग्लिश बाई नॉट रीडिंग इंग्लिश। यहां मैंने दो रूल्स आपको पढ़ाए हैं, फॉर प्लस जेरेंट और बाई प्लस जेरेंट। तो आपको देखो कितने आसानी से समझ में आ गया जेरेंट के द्वारा सिंथेसिस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो रहेगा, इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट, आफ्टर प्लस जेरेंट, इंस्टीड ऑफ प्लस जेरेंट, बिसाइड्स प्लस जेरेंट, ठीक है। ये सब सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, और हो सकेगा तो आसानी से और भी इजी तरीके से मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। थैंक्स वेरी मच।